करके गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से इस गोबर के उपले बनाने रख देती हूँ, क्या पता उसी से थोड़ी कमाई हो जाए। गायत्री आंगन में गोबर के उपले थोपते हुए दीवार पर लगा देती है। कुछ घंटे बाद वहाँ से जमींदार उदास होकर जा रहा था। उसे देखकर गायत्री ने कहा, क्या हुआ जमींदार साहब, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं, मेरी बीवी सरला ने कहा है उपले लेकर ही घर आना, लेकिन सुबह से शाम हो गई। तुम जानती हो आजकल गाय कोई रखता नहीं है, ऐसे में मैं कहाँ से गाय के उपले लेकर आऊं? बस इतनी सी बात, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आई। वो कुछ उपले लेकर आती है और जमींदार को देते हुए कहती है, ये लीजिए जमींदार साहब उपले, ये गाय के उपले हैं, मेरे पास रखे थे, आप ले जाइए। अरे शुक्रिया गायत्री बहन, ये लो, इसके बदले ये पैसे रख लो। जमींदार उसे कुछ पैसे देकर चला जाता है। अरे वाह, ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। उपले बेचकर अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन अब उसके लिए गाय कहाँ से खरीदूं, वो तो वैसे भी कितनी महंगी आती है। तभी वहाँ कविता भी आ जाती है। अरे वाह माँ जी, ये पैसे क्यों दिए उन्होंने? बहू, हमारे आंगन में कोई गोबर करके चला गया था, तो मैंने उसके लिए ये उपले बना दिए। अब जमींदार जी गाय के उपले ढूंढते हुए आए तो मैंने उन्हें ये दे दिए, जिसके बदले हमें पैसे मिल गए। काश मेरे पास एक गाय होती तो हम उसी के उपले बेचकर ही कमाई कर लेते, लेकिन क्या करूं, अब गाय कहाँ से लाऊं? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये गाय आखिर आई कहाँ से? सच कहूँ माँ जी, तो ये सब मैंने किया है। वो क्या है ना, मुझे बहुत जोरों की शौच आई थी और मुझसे घर में ही शौच हो गई। सोचा था खेत पर से आकर उसे साफ कर दूंगी। लेकिन बहू, तू गोबर देती है क्या? माँ जी मुझे माफ करना, मैंने आपसे बात छुपाई। दरअसल मैं बचपन से ही गोबर देती हूँ। हाय, मुझे तो गोबर देने वाली बहू मिल गई, लेकिन अब इसी को हम अपना बिजनेस बनाएंगे। अब तुम दोगी गोबर और हम उसके उपले बनाकर बेचेंगे और कमाई करेंगे। इसी तरह वो हर रोज अपनी बहू को घास चराने ले जाती, साथ ही उसके लिए चारा भी ले आती। ऐसे ही समय बीतता है। अब बहू गोबर देती और सास उसके उपले बनाकर बेचती और गांव वालों को बेचकर कमाई करती। एक रोज, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारे यहाँ तो कोई गाय है नहीं, फिर ये गोबर कहाँ से आता है? अरे वो क्या है ना, ये बाहर दूसरे गांव से इम्पोर्ट करवाती हूँ। एक रोज कविता के पेट में तेज दर्द उठता है। माँ जी, बड़ा दर्द हो रहा है माँ जी। हे राम, चल बहू, मैं तुझे जल्दी से अस्पताल ले जाती हूँ। अस्पताल में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं, देखिए इनके पेट में काफी इन्फेक्शन हो गया, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, आप जल्दी से इसका ऑपरेशन कर दीजिए। लेकिन इसके लिए 50,000 का खर्चा आएगा। जो भी पैसे लगेंगे मैं लगा दूंगी, आप बस उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। कविता का ऑपरेशन हो जाता है। कुछ समय बाद कविता घर आ जाती है, लेकिन अब कविता गोबर नहीं देती थी। कुछ समय बाद उसका बेटा भी दूसरे गांव से वापस लौट आता है। माँ, मुझे इसी गांव में बिजली विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। अब उनकी सारी समस्या दूर हो जाती है।